ये फैक्टराइजेशन में पहला पार्ट हम कौन सा पढ़ रहे थे? मिडल टर्म फैक्टराइज। याद है आप सबको? मिडल टर्म फैक्टराइज, मिडल टर्म फैक्टराइज। ये मिडल टर्म फैक्टराइज में हमने क्वेश्चन बुक में था, जिसका एक क्लियर नहीं, ध्यान से देखोगे सुनोगे। क्वेश्चन हमारे पास था 12x² माइनस 7x प्लस 1 को मुझे फैक्टराइज करना है ना। कैसे करते थे इसको फैक्टराइज? मैं कहा था कि ये पहले वाले टर्म को क्या कहते थे? फर्स्ट टर्म। याद है? पहले वाले टर्म को मैंने क्या कहा था? फर्स्ट टर्म। इसको हमने क्या कहा था? लास्ट टर्म। याद है आपको? और बीच वाले टर्म को मैं क्या कहते थे? मिडल टर्म। यहाँ पे मैंने एक नियम बनाया था। क्या किया था? फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करते थे। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x² इंटू 1 12x²। अब ये 12x² में 12 को बाहर निकाला और इसका करते थे फैक्टर। 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 जा 2। ये जो नंबर मेरे पास आए, इसी को दो पार्ट में ब्रेक करना था, ए और बी को देना। कुछ नंबर ए को, कुछ नंबर बी को। मेथड क्या था इसमें? कि बीच वाला जो टर्म था मिडल मेरे पास, इनके नंबर का डिवीजन इस तरह से करना है कि प्लस माइनस करने पे बीच का टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर आ जाए। क्लियर? तो मैंने क्या किया? मैंने किया 2 और 2 को एक साथ ले लिया जिससे बना 4, और 3 और 1 को एक साथ ले लिया जिससे बना 3। अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता तो 12 भी होगा, और 4 को 3 के साथ ऐड करूंगा तो 7 भी होगा। पर बात आई कि 12 सिर्फ नहीं चाहिए था, 12x² चाहिए था। तो मैंने क्या किया? 12 के साथ मैंने इन 4 और 3 के साथ x को लगाया, तो 4 इंटू 3 12, x इंटू x x²। अब क्या किया? मुझे 12x² तो प्लस में चाहिए था, लेकिन ये नंबर माइनस में। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूँ और इसको माइनस कर दूँ तो इंटू करने पे 12x² ही होगा पॉजिटिव, पर ऐड करने पे -7x हो जाएगा। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन मेरे पास था, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता 12x² माइनस 4x माइनस 3x और प्लस 1। क्लियर? अब यहाँ से क्या करें? इन दोनों में कॉमन देखते थे। याद करो कॉमन कैसे निकाला था हमने? 12x² का करते थे फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू x² को x इंटू x, और आगे मैंने 4x लिया, 4x को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू x। क्या है कॉमन? कहोगे जो दोनों में वही तो कॉमन होता, जो दोनों में है वही तो कॉमन होता। ये मेरे पास कॉमन क्या आ गया? कॉमन 4x। अब देखो 4x में निकाल दिया तो ऊपर वाले में क्या बचा? 3 बचा, x बचा, लिख दो 3x। बीच में साइन माइनस का लगा दिया, इसमें क्या बच गया? इसमें बचा कुछ नहीं, 8। क्लियर? यहाँ पे जो साइन होता उसी को एज इट इज लिखते। इन दोनों में क्या कॉमन? कहोगे 3x में क्या कॉमन? 3 इंटू x, और 1 में 1, कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स एक तो दोनों के पास है, तो एक को मैंने निकाला, यहाँ पे लिख दिया 3x। अब ये प्लस था, बाहर मैंने माइनस निकाला। प्लस कैसे बनता? 2 माइनस के मल्टीप्लिकेशन से। एक माइनस मैंने बाहर कर दिया, तो ये प्लस जहाँ पे था वहाँ भी एक माइनस होगा, जिससे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करें? अब यहाँ पे 3x माइनस 1, यहाँ पे 4x माइनस 1, यही आंसर होगा। मिडल फैक्टराइज ऐसे ही करते थे। अब एक आता था मेरे पास फैक्टराइज में, बड़ा वाला फैक्टराइज, 4 टर्म का फैक्टराइज। इसको क्या करते थे? पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अगर मैंने इसको बांटा था तो कौन से पॉलिनोमियल में बांटा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद है आप लोगों को? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज मैं यहाँ पे कैसे करता? मिडिल टर्म फैक्टराइज 10th में जाएंगे तो इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा, और 10th में ही इसको सोल्व करने के लिए एक और तरीका आएगा, उसको कहेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्लियर? अब बताइए कि अगर क्वाड्रेटिक को मैंने सोल्व किया तो पॉलिनोमियल तो क्यूबिक भी होता था, बाई क्वाड्रेटिक भी होता था, तो क्यूबिक को कैसे सोल्व करते? तो इसका देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके क्या मेथड है? इसके मेथड हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन रहेगा पॉलिनोमियल के रूप में दिया होगा px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। क्या करेंगे? करेंगे क्या इसमें कि ये मेरे पास देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की उस ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, जिसकी जो भी नहीं हो इसको समझना, करते हैं बहुत डिटेल बता रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैं क्या करता? क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखता कि
x के जगह पे क्या रखूं जिससे ये कंप्लीट जीरो बन जाए, इट मींस पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू जीरो आ जाए। तो x के जगह पे क्या रखूं, इसके लिए मैं अपने मन से लेट करता। x के जगह पे क्या क्या रख सकता, x के जगह पे कहोगे कुछ भी रख दो, या तो जीरो रख दो, या तो पॉजिटिव नेगेटिव 1 रख दो, या तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव 2 रखो, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव 3 डॉट 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 ऐसे चलते। इन सब में एक एक करके बारी बारी से रखेंगे, जो इसको जीरो कर देगा वो इसका एक जीरो स्टार है। क्लियर है ना? क्लियर। जैसे यहाँ पे देखो मैंने फैक्टराइज किया था, तो यहाँ पे आया 3x - 1 और 4x - 1। जब इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 1/3 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू 1/4 आएगा। 1/4 को भी उठा के अगर इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, और 1/3 को भी उठा के रखूंगा तो ये जीरो। क्लियर? तो यही तरीका इसमें, जैसे इसके लिए 2 जीरो आए थे, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 थी तो जीरो 2 आए थे, यहाँ पे डिग्री 3 है तो जीरो कितने आएंगे, 3 आएंगे। एक जीरो मैं अपने मन से ढूंढूंगा, मैं पुट करता पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को मैं जीरो रखता हूं। आप कहोगे सर देखने से ही पता चल रहा है कि जीरो का क्यूब जीरो, जीरो का स्क्वायर 0 × 3 जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, -5 ये जीरो बनेगा क्या? इट मीन जीरो रखने से कोई खास फायदा नहीं। अब मैं क्या रखता, एक रखता। जब मैं एक रखूंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 और -5। यहाँ पे क्या करोगे, 1 -3 -9 -5। अब देखो क्या आ गया, ये 12 5 17 -16। इसको ले सकते हैं हम, तो ये जीरो नहीं हुआ इसलिए इसको नहीं ले सकते। अब पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रखना, समझना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन आएगा ऑलवेज 3 नंबर में या 4 नंबर में। करने का तरीका, एक वैल्यू अपने मन से मानना पड़ेगा जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो जीरो करने के लिए मैंने क्या किया, 1 को बनाया, फिर दोबारा मैंने -1 को रखा। तो जब मैं -1 को रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 होगा, या मैं रख के दे देता हूँ, -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 और -1। क्या करोगे, -1 का क्यूब को कहोगे -1, याद है ना, लिखे थे, याद करो। -1 का पावर इवन क्या होता था, 1, और -1 का पावर और यूज क्या होता था -1। अब यहाँ से देखना कि जब ऐसा होता था तो ये तो -1 होगा। अब -1 का स्क्वायर 1 × -3 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 और -5। अब देखो -1 -3 -4 और -5 -9 प्लस 9। क्या ये जीरो कर दिया इसको? समझा जीरो कैसे हुआ? जब ये जीरो हो गया तो इसको जीरो करने वाला, जैसे मैं अगर यहाँ से पूछूँ आदित्य कि 3x - 1 है हमारे पास, अगर मैं इसका जीरोज निकालूंगा तो x की वैल्यू 1/3 आएगा। नेगेटिव या पॉजिटिव? कहोगे पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, 1/4। पॉजिटिव क्यों? जब इसका जीरो जो आएगा निकल के, अगर x के साथ नेगेटिव के साथ रिलेशन है तो पॉजिटिव बन जाता, पॉजिटिव में तो नेगेटिव बन जाता। तो यहाँ पे एक इसमें का नेगेटिव है तो x के साथ इसका रिलेशन क्या होगा बेटा, x - x + 1। इट मींस x + 1 इस पूरी इक्वेशन को जीरो करेगा। इट मींस अगर मैं x + 1 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर जीरो आने वाला है। बात क्लियर? x + 1 से इस पूरी px को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आने वाला, जीरो आने वाला। करके देखते हैं कैसे करोगे। x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं, x³ -3x² -9x -5। x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, x³ हो जाए, यस कहोगे x² ये x³ हो जाएगा। 1 में करूंगा तो -x² हो जाएगा। इसको करोगे माइनस फिनिश, इसको कर देंगे प्लस, ये क्या हो जाएगा -3x² + x² -2x², आगे -9x -5। क्लियर? अब x में फिर से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, -2x² हो जाएगा। आप कहोगे -2x, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा -2x²। 1 में अगर मैं -2x करूंगा तो -2x, और उसके बाद इसको जब ऐड करोगे तो ये फिनिश, ऐड करोगे तो -7x -5 होगा। अब x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, गलती तो नहीं किया कुछ, गलती तो नहीं किया कुछ, ठीक है। x³ -3x² -9x -5, x + 1 मैंने लिखा, x + 1 लिखा तो x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया। अब ये 1 से मल्टीप्लाई गलती हो गई बेटा, यहाँ पे प्लस होगा, देखो ध्यान से, गलती हो गई, ध्यान देखो क्या गलती हो गई। गलती ये हो गई कि यहाँ पे 1 × x² + x² होता है ना। अब ये क्या होगा माइनस,
ये हो जाएगा -4x² होगा, -9x और -5। यहाँ से क्या करोगे मल्टीप्लाई, सोचो जल्दी। x में मैं करूँगा -4x, हो जाएगा -4x² और 1 × -4x -4x। इसको करोगे प्लस फिनिश, इसको करोगे प्लस तो -5x -5। अब करोगे -5 से मल्टीप्लाई तो ये -5x -5 आएगा, ऐड कर दोगे तो खत्म हो जाएगा 0। अब ये 0 करने का काम कौन किया, इसको 0 करने का काम इसको x² -4x -5 किया। तो यहाँ पे मैं इसको भी कर दूं फैक्टर, क्या करूँगा x² -4x -5 इसके 0 किया, जब इसने इसको डिवाइड किया तो ये आया। अब इसका 0 करूँगा, इसका 0 कैसे होगा, मिडिल में फैक्टराइज अभी किया हमने, x² -5x + 1x -5। सोचो जल्दी, सही किया, मिडिल में फैक्टराइज में ध्यान दें, x² -5x + 1x -5। क्लियर। अब यहाँ से अगर देखा जाए इन दोनों में क्या कॉमन पाओगे, x × x -5 लिखो, इन दोनों में क्या कॉमन, 1 × x -5। यहाँ पे आंसर के रूप में x -5 और x + 1 और 1 मैंने पहले से निकाल रखा था। देयरफॉर लिखेंगे all zeros will be क्या क्या होगा, x + 1 x + 1 और x -5 यही होगा। तो फैक्टराइज का टॉपिक क्लियर। मिडिल में फैक्टराइज कैसे, नॉर्मल एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें फैक्टराइजेशन हमने किया था। अब हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में मैंने कितने आइडेंटिटी पढ़े थे देखना ध्यान से, एक एक करके सब करेंगे, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहला आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x + y²। क्या लिखा था इसको, इसको मैंने लिखा था x² + y² + 2xy। जैसे इसके एग्जाम्पल किस टाइप से आएंगे, इसके एग्जाम्पल इस तरह से आएंगे कि लेट भी मेरे पास अगर कहीं पे बोला गया कि 3x + 4y² क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इस आइडेंटिटी ब्रेक करेंगे, x² + y² + 2xy। क्या होगा, 3x² + 4y² + 2 × 3x × 4y। ये बात पता, कार्तिक ध्यान लगाओगे तुम, तेरे लिए पढ़ा रहा हूँ ये बात। 3x² क्या हो जाएगा 9x², 4y² क्या होगा 16y² + 3 × 2 = 6 4 = 24xy होगा आंसर इसका। ये प्लस वाला आइडेंटिटी का क्वेश्चन इस तरह से बन के आएगा। दूसरा वाला आइडेंटिटी मेरे पास है, वो क्या है, x - y²। ये क्या होगा, x² + y² - 2xy। इसके लिए भी एक क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास होगा 2x - 3y²। क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ पे 2x² + 3y² - 2 × 2x × 3y। क्या होगा देखना पीयूष, 2x² हो जाएगा 4x², 3y² हो जाएगा 9y², ये क्या हो जाएगा 12xy होगा। अब एक बात और सुनना, तीसरा वाला पार्ट मेरे पास इसी में फॉर्मूला में आता था, क्या आता था, याद करो, x + y × x - y होता था, जिसको मैं लिखता था x² - y²। याद है सबको। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन आएगा 2x + 3y, 2x + 3y × 2x - 3y। क्या करोगे आंसर, आंसर में लिखोगे कि जब कभी x + y और x - y एक साथ आता तो उसमें फार्मूला x² - y² होता था। क्या करेंगे, लिख देंगे डायरेक्ट 2x² - 3y² होगा क्या 4x² - 9y²। समझा इसको। चौथा आइडेंटिटी हमारे पास होता है, वो क्या है, चौथा आइडेंटिटी क्या होता था, x + y, ऐसा लिखते हैं इसको, x + a × x + b। क्या होता था इसका आइडेंटिटी, ये होता था x² + a + b × x + ab होता था। अब देखना ध्यान से, इसके एग्जाम्पल हम कैसे लेते थे, इसके एग्जाम्पल हमारे पास आते थे कि लेट भी जो मेरे पास कहीं दिया हुआ है 2x + 5 × 2x + 9। क्या करोगे आंसर, लिखोगे x², इट मीन्स 2x² + a + b × x। a हमारे पास 5, b हमारे पास 9 और x की वैल्यू 2x + ab 5 × 9।
आंसर क्या होगा 4x² प्लस 5 और 9 14 2 जा 28x और प्लस 45 होगा। समझे सब लोग। अब एक बात और, इसके बाद अब पांचवा आइडेंटिटी जो आने वाला है वो टफ है, अमित ध्यान लगाएगा तो, अक्सर कंफ्यूज होता था तो मुझे याद है। x प्लस बाई का होल क्यूब क्या होता था बेटा, इसका होता था x क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x बाई इंटू एक्स प्लस बाई होता था भाई। यस, इसी में और में लिखा था मैंने, और में क्या लिखा था x क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस x बाई स्क्वायर। समझा। अब सुनना, इसके भी पे अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो क्या लिखोगे। एग्जाम्पल अगर रिलेटिव से मेरे पास दिया हुआ है 3x प्लस बाई या 3x प्लस 2 का होल क्यूब, क्या करोगे। मैं अगर देखूंगा इसको तो लिखूंगा x क्यूब, इट मीन्स 3x का क्यूब प्लस बाई क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई, इट मीन्स लिखूंगा 3 इंटू 3x का स्क्वायर इंटू बाई के जगह 2 प्लस 3x के जगह 3x और बाई के जगह 2 का स्क्वायर होगा। समीर, अब यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखोगे, 3x का क्यूब क्या हो जाएगा 27x क्यूब होगा। समझा पीयूष इसको, 27x क्यूब, और यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 3x का स्क्वायर क्या होगा, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9 3 जा 27x स्क्वायर, 27 2 जा 54x स्क्वायर। लक्ष्मी क्लियर। और प्लस इसको क्या लिखोगे 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36x। अमित क्लियर है यहाँ तक। इसी में हमने आइडेंटिटी पढ़ा था छठा, वो क्या था, छठा आइडेंटिटी था x माइनस बाई का होल क्यूब था। क्या होता था x क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x बाई इंटू एक्स माइनस बाई, याद है ना। लिखेंगे क्या इसको और में इसके आइडेंटिटी क्या होते थे x क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। अब सुनना क्वेश्चन, इसके भी पे एग्जाम्पल अगर मैं लूँगा तो क्या होगा, मैं लिखूँगा 2x माइनस 3 का होल क्यूब, 2x माइनस 3 का होल क्यूब। अगर मैं इसको देखूँ तो क्या लिखूँगा 2x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 3 और प्लस लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर बाई, 3x के जगह 2x था स्क्वायर किया और बाई के जगह 3 था, आगे प्लस में 3x के जगह 2x और बाई के जगह 3 का स्क्वायर। आंसर के रूप में क्या लिखूँगा आर्यन बताओ। 2x का क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 27, आगे क्या होगा 2 2 जा 4x स्क्वायर, 4 3 जा 12, 3 जा 36x स्क्वायर। अब ये प्लस लिखूं, प्लस में 3 2 जा 6 और 6 9 जा 54x। एक बात ध्यान दोगे, जब हमने फॉर्मूला लिखा पांचवा और छठा तो अंतर क्या था, इसमें प्लस वाले फॉर्मूले में सारे प्लस होते थे, माइनस वाले फॉर्मूले में सारे माइनस होते थे, लेकिन और वाले में 3x बाई स्क्वायर प्लस होता था। ये ध्यान रखोगे। क्यों ऐसा हुआ समझ में आया, क्योंकि इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस हो जाएगा। बात क्लियर। अब सातवां फॉर्मूला मेरे पास, सातवां फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सातवां फॉर्मूला मेरे पास था कि इसी में देखते थे x प्लस बाई प्लस जेड का होल क्यूब क्या होता था, कोई बताओगे। ये होता था होल स्क्वायर, क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 2y जेड प्लस 2zx होता था ना। आठवां आइडेंटिटी मैंने क्या पढ़ा था, याद करो बेटा। आठवां आइडेंटिटी क्या था, और इम्पॉर्टेंट इसको कर देना VVI स्टार लगा के, ये बार बार आता और होता नहीं है। क्या था आइडेंटिटी, याद करो। एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स बाई जेड। क्या होता था भाई, याद है किसी को, एक्स प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड और माइनस जेड एक्स, यही होता था ना। इसके वियोग पे एग्जाम्पल देखना क्या लिखा जाएगा, 3x का क्यूब प्लस 2 बाई का क्यूब और प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x बाई जेड। लिखूँगा 3x बाई जेड में क्या लिखूँ, 3 इंटू 3x 9x, 9 2 जा 18 और 18
एक्स बाई जेड। समझा? क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन? इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इट मीन्स 3x प्लस 2y प्लस जेड का इंटू क्या लिखूंगा अब आगे 3x का स्क्वायर। सोच ले ध्यान से बेटा, ध्यान लगाना। 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2y माइनस 2y इंटू जेड और माइनस जेड इंटू 3x। व्यूज़ क्लियर? अब यहाँ से क्या लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस जेड इंटू 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 2yz और माइनस 3xz। यही होगा ना आंसर? समझे? 8वां के बाद मेरे पास आइडेंटिटी और कौन सा है? 9वां और 10वां। 9वां आइडेंटिटी क्या था, याद है किसी को? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। गुड, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट है बुक में इससे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या लिखोगे? एक्स प्लस वाई। याद करो, बताओ आतिफा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना? अब इसके बेस पे मेरे पास आया था क्वेश्चन, याद करो क्या आया था? 27y क्यूब प्लस 8z क्यूब। क्वेश्चन ये है, क्या करोगे आप इसको लिखोगे, सोचो तो ध्यान से। इसको लिखोगे 3y का क्यूब आर्यन प्लस 2z का क्यूब। बुक का क्वेश्चन लिखा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब मेरे पास a क्यूब प्लस b क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 3y का स्क्वायर और माइनस एक्स बाई 3y इंटू 2z और माइनस 2z का स्क्वायर। समझे? अब इसको बेटा आंसर के रूप में क्या लिखेंगे? 3y प्लस 2z इंटू इसको क्या लिखोगे? 9y स्क्वायर। बोलो भाई सब लोग, 6yz और माइनस 4z स्क्वायर। क्लियर? एक और आइडेंटिटी मेरे पास बचा, वो कौन सा है? 10वां। 10वां आइडेंटिटी मेरे पास है और 10वां आइडेंटिटी भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी होता, ये आते हैं बार बार। क्या है ये आइडेंटिटी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यस बताएगा क्या होता है ये? बताओ यस सर। हाँ, हट, गलत हो गया। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सारे प्लस होते थे अमित, याद है ना बेटा? एग्जाम में आएगा, अभी जिसका पेपर बचा हुआ है।